आप लोगों की सेवा में आया हूं। डरहा में बचपन से आ रहा हूं बाबू, तीतल बाबू के यहाँ। आबियो भोजन और कर लिए, व्यवस्था करिए। वहीं बैठे। हेलो हेलो जी, हेलो। हेलो हेलो। और इस ग्राम में हम लोग बहुतों दिन पहले से साथियों के साथ शुरू में गार्जियन तीतल बाबू थे, रामविलास बाबू हुए, हमारे बुचीलाल बाबू हुए, उमेश बाबू हुए। तो एक ही उम्र में जो उम्र मिलता जुलता था ना, इसलिए बहुत बड़ा हृदय गदगद हुआ करता था। और हम लोग और जगह नहीं जाकर के यहाँ बहुत आते थे। 1 से 2 महीना में आ जाते थे, रात भर रह के भजन कीर्तन से आनंद लेकर फिर अपने घर जाते थे बलघट्टा। बहुत सारे लाड़ प्यार मिलता था बाबू। आज झप्पू बाबू के यहाँ भी वही समा भगवान बनाया है। मैं आया हूँ, वही आशा लेके आया हूँ। लेकिन आप लोग अभी तक बकरी ठोकने में समय दे रहे हैं। जल्दी से बकरी उपटाइए और आइए जगह पे। अब तो सब लोग जय बुनते हैं, जय बुनते हैं। माल भैंस के खिलाने के लिए मकई भी व्यवस्था करते हैं। और घाटा में भी भूसा मिलाकर चलता है। तो एक दिन चलने दीजिए, और नहीं आइएगा ना तो हम लोग बुझेंगे कि इतना दिन से जो प्रेम चल रहा था ऊपर ऊपर चल रहा था, भीतर से नहीं, ऊपर ऊपर चल रहा था। ये समय जानते होंगे आप लोगों के यहाँ ढेर सारे कीर्तनियां हैं, मानते हैं। आप लोग जानते होंगे कभी का इशारा है कि करोड़ों जन्म के पुण्य, 1-2 जन्म की कौन का है? करोड़ों जन्म के पुण्य जब भये एक संग, करोड़ों जन्म के पुण्य जब भये एक संग, फिर गई दिल की मलिनता तब भावे सत्संग। करोड़ों जन्म के पुण्य इकट्ठा एकत्रित होने के बाद बाबू मनुष्य के लिए ये भजन कीर्तन सत्संग से दर्शन हुआ करता है। और ऐसे सुंदर मुहूर्त कम से कम मिलन भी तो होता है। कि तुलसी ये संसार में भांति भांति के लोग आइए हिलिए मिलिए नैया ना बिसमियो। हाँ बाबू, हिल मिल के जाइएगा, फिर भी
और गाल फूला के चले जाइएगा, फिर भी जाना तो है ही, लेकिन हिल मिल के जो जाते हैं उसके लिए संसार में चर्चा चलते रहता है कि फलना बाबू बराबर यहाँ रहते नहीं, वही इलाका जाते रहिए न, सुनते के साथ हर फार कामे करके चलावत रहते। ये सब चर्चा चलने लगता है और गाल फुला के जाइएगा ना तो चर्चा में क्या आएगा? बड़ी अभिमानी आदमी, बहुत बड़ा घमंडी रहे, उनका गांव में रहिए उतने लोग रहथिन, पुल्ला का पुल्ला जय कट कट जात रहथिन, इन्हें माथे हिबत नहीं रहथिन। और कौन गांव के चर्चा करे छे? अभिमानी गांव छे। अब तो सबसे पहले एक भजन हो जाए, उसके बाद मां बहनी गा रही थी, मिथिलांचल जनकपुर के मां बहनी कि झिर झिर पुनिया हो, झिर झिर पुनिया हो, झिर झिर पुनिया हो बरेला, झिर झिर पुनिया कहाँ से सिया दुल्हनिया पहला झिर झिर भूनिया, कहवा के सिया दुल्हनिया परेला झिर झिर भूनिया, झिर झिर पुनिया हो, झिर झिर पुनिया हो, झिर झिर पुनिया, झिर झिर पुनिया हो, झिर पुनिया हो, परेला झिर झिर भूनिया, कहवा के सिया दुल्हनिया परेला झिर झिर भूनिया, कहवा के सिया दुल्हनिया परेला झिर झिर भूनिया। मिथिलांचल की मां बहनी कह रही है, वहां ये दूल्हा सरकार कहां से आया है? क्या इनके पास खूबसूरती भगवान दिए हैं? कहां से आप बने
धीर कहमों से सिया दुल्हनिया परे कहमा से सिया दुल्हनिया परेला धीर धीर बुनिया कहमा से सिया दुल्हनिया परेला धीर धीर बुनिया दुल्हनिया परेला धीर धीर बुनिया कहवा के सिया दुल्हनिया परेला धीर धीर बुनिया अयोध्या से अब तने ए बाबू भगवान राम आमंत्रित होकर के जनकपुर नहीं गए। थोड़ा सा आवाज कम करिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ बाबू, मैंने कहने जा रहा था कि भगवान राम जनकपुर आमंत्रित होकर के नहीं गए हैं, या कोई गार्जियन को बरतुहारी के रूप में नहीं भेजा गया था। भगवान राम तो गए थे गुरु विश्वामित्र जी के काज करने के लिए, तारकासुबाहु को मारने के लिए बुला कर ले गए थे गुरु विश्वामित्र जी। और ये नौता, ये सुपारी गुरु विश्वामित्र जी के यहाँ पहुंचाया गया था जनकपुर से धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए। बाबू, उस समय भगवान राम लखन लाल जी यज्ञ करवा रहे थे, खड़ा होकर के अपने गुरु के काज पूरा करवा रहे थे। गुरु के साथ ही भगवान जनकपुर गए थे। सखियां सब पूछ रही है, उसी में से कोई बताती है। जैसे आप अयोध्या से राम धनुष धरिया अयोध्या से अवतनी राम धनु धरिया अयोध्या से अवतनी राम धनु धरिया सिया दुल्हनिया परेला धीर धीर बुनिया जनकपुर से सिया दुल्हनिया परेला धीर धीर बुनिया धीर धीर बुनिया हो धीर धीर बुनिया हो धीर धीर बुनिया धीर धीर बुनिया हो धीर बुनिया हो परेला धीर धीर बुनिया जनकपुर से सिया दुल्हनिया जनकपुर से सिया दुल्हनिया परेला
जनकपुर से सिया दुल्हनिया परेला झिर झिर बुनिया। जय हो जनकपुर से सिया दुल्हनिया परेला झीर झीर बुनिया। जनकपुर से सिया दुल्हनिया परेला झिर झिर बुनिया। हाँ बाबू, ये हमारे साथी महंत उमेश बाबू डरहा निवासी, जो हमारा तेतल बाबू के छोटा सुपुत्र उमेश बाबू की तरफ से फिर शानदार बाबू, शानदार में शानदार कहा जाए। 501 रुपये के पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। क्या कहना है? डरहा निवासी हमारे उमेश बाबू शानदार पुरस्कार है। साथी के नाम पे हृदय गदगद होने के लिए, मन खुश करने के लिए 501 रुपये के पुरस्कार भगवान के दरबार में पहुंचाया है। मैं तो कहूंगा कि हे भगवान, बंद चल जाए, यदि बंद चल जाए तो उमेश बाबू के आप एक और सुंदर सुपुत्र दें। भैया कि बानसी बजा कष्ट मिटा दा आके नंद किशोरी की बानसी बजाता तानी आरे रासा राचा दाए नंद के लाला भगत के कष्ट मिटाता ए नंद के लाला भगत के कष्ट मिटाता ए नंद के लाला भगत के कष्ट मिटाता ए नंद के
रचाता एक नंद के लाला अमर जीत के नाला बाजा बाता ए नंद के लाला कष्ट मिटाता ए नंद के लाला गोपियन के संगे आके गैया चारा बेलू गोपियन के संगा गोपियन के संगा गोपियन के संगा आके गैया चारा बे गोपियन के संगे गोपियन के संगे गोपियन के संगे आके गैया चारा बेलू बनसी बजा के सबके मन मालू भाबेलू मन मालू भाबेलू भगत के बीच आके भगत के बीच आके कष्ट मिटाता ए नंदी के लाला भगत के बीच आके अपना तू मुरली बजाता ए नंद के लाला अपना तू मुरली बजाता ए नंद के लाला अपना तू मुरली बजाता ए अंजनी के लाला आप तमाम कलाकारों को सेवा में उपस्थित हैं और उपस्थित रहेंगे हमारे अजय भैया रास में भोला जी आलकीना तोहरा रास में भोला जी आलकीना बेनी के चोली सारी ठुमका लगा लकीना ठुमका लगा लकीना चोली सारी ठुमका लगा लकीना ठुमका लगा लकीना तोहरे ही रास में तोहरे ही रास में तोहरे ही रास में
शंकर जी लखना चोली सारी पहन के ठुमका लगैला खीना ठुमका लगैला खीना चोली सारी पहन के ठुमका लगैला खीना ठुमका लगैला खीना बंसी के धुन सुनाता बंसी के धुन सुनाता मन बहिलाता ए नंद के लाला बंसी के धुन सुनाता मन बहिलाता ए नंद के लाला सभा बीचा लाजी बजाला ए नंद के लाला सभा बीचा लाजी बजाला ए नंद के लाला सभा बीचा जय बचाला नंद के लाला सभा बीचा जय बचाला मुरली बजाता तानी राशि रचाता ए नंद के लाला मुरली बजाता तानी राशि रचाता ए नंद के लाला सभा बीच लाजी बचाला ए सभा बीच लाजी बचाला ए नंद के लाला सभा बीच लाजी बचाला ए नंद के लाला सभा बीच लाजी बचाला ए नंद के लाला सभा बीच लाजी बचाला ए नंद के लाला। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय अब अभी अभी के समय में गांव-गांव में रे बुआ माय बाप सबके यहीं भेज दल को उनके तुम्हार जो वहां खुदक है हमरा ने बकरी उपटावल ताऊ जो ना थोड़ा सा भी कुट्टी उटियो बैठ बढ़िया अब अब आप लोग आनंद लें दो ढाई घंटे तक शंकर भगवान और भगवान कृष्ण भगवान शंकर और भगवान कृष्ण दोनों के बीच आनंद का लहर देखा जा रहा। अब
आ बोल एकरा बिछैयो तनी मेहनत करबे तब न होते हरा भरा फसल। बिछाबू शिखर गुटका तो चलते रहते बाबू कोनो कमी छै। लग रहा है ठंडा का मौसम देखे, ठंडा का मौसम जो देखे हैं ना, बहुत लोग नहाए नहीं नहाया है तो बदन माने से लजाते हैं। कोई लजाने की जरूरत नहीं है। भगवान का भजन है, बगैर स्नान के भी स्नान होता है बाबू। तो आवे शंकर भगवान आज बाबू वृंदावन में बैठ जाइए शांत। घर में गृहपति के हम लोग पानी पिलाने के लिए बुला रहे हैं, भीड़ ज्यादा है, आप लोग आके पानी पिला दो। हाँ बाबू आज वृंदावन में 18 दिनों से राधा कृष्ण रास जारी है बाबू। राधा कृष्ण रास वृंदावन में हेलो हेलो बाबू मैंने कहने जा रहा था कि 18 दिनों से राधा कृष्ण रास जारी है वृंदावन में। भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और 16,108 पटरानी रास किया करती थी, रास में भाग लिया करती थी। हुआ क्या, इस रास के विषय में मैया पार्वती को पता चल गया कि वृंदावन में राधा कृष्ण रास जारी है, इसमें हमें भी भाग लेना बहुत जरूरी है। अरे जो भगवान का भजन नहीं सुनते हैं वो मनुष्य नहीं, पत्थर है बाबू, पत्थर। जो संगीत सुनकर के झूमते नहीं हैं वो मनुष्य नहीं, पत्थर है। और जो भगवान से प्रेम नहीं करते हैं धरती पर जीने का, उससे इंसान को कोई जरूरत नहीं है। हाँ बाबू मैया पार्वती के जब पता चला कि आज 18 दिनों से राधा कृष्ण रास जारी है, तो मन में सोचती है कि इस रास में हमें अवश्य ही भाग लेना। तो कैसे जाती थी, भगवान शंकर से अनुमति लेकर ना, भगवान शंकर से पूछ करके नहीं, विचार लेकर के नहीं। शंकर भगवान जब माला लेकर के भजन में आ जाया करते थे, उनकी आंख की पल जब सट जाती थी तो मैया पार्वती यहां से गेट पार करके रास मंडल में जाया करती थी।
जब तक प्रभु का ध्यान ना टूटे तब तक मैया रास में भाग लेकर के वापसी फिर अपने घर आ जाया करती थी। इस बात को शंकर भगवान नहीं जान रहे हैं बाबा। एक दिन नारद जी घूमते घूमते आ गए शंकर भगवान के यहाँ। मस्ती में झूमते हुए आए हैं गाते हुए कि कुछ लेना न देना। शंकर भगवान के सामने पहुंचकर वो कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मन रहीना, लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ और आगे चला जा। हेलो मौत के बनिए पिंजरवा, पांच तत्व से बनल पिंजरवा, पांच तत्व से बनल पिंजरवा। पांच तत्व से ये शरीर को बनाया गया है। कवि का इशारा है पांच तत्व से बनी है पिंजरवा, ओ पांच तत्व से बनल पिंजरवा। इसमें बोलत है एक मैना, इसमें बोलत है एक मैना, इसमें बोलत है एक मैना, इसमें बोलत है एक मैना। लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना।
नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी तो कैसे होगा? हो खेबटिया से मिलत रहना, ओ खेबैया से मिलत रहना, खेबटिया से मिलत रहना, खेबटिया से मिलत रहना। कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। ए भैया सब कोई सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हेलो बाबू मैंने कहने जा रहा था, सब काम मनुष्य कर लेते हैं संसार में, लेकिन जिनके सहारे ये शरीर चल रहा है, जो खेमने वाले हैं, नाव को चलाने वाले हैं, उनसे मिलना भूल जाते हैं। ये भैया जब गहरी नदिया नाव पुरानी है, खेबटिया से दोस्ती करना बहुत जरूरी है, भूलिए नहीं। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, ओ खेबटिया से मिलत रहना, ओ खेबटिया से मिलत रहना। कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। समझौता भेज दिया गया है। दास मनुष्य दास मनुगा संतो। संत लोग कहने में कमी नहीं किए हैं, समझाने में कमी नहीं किए हैं। दास मनुगा संतो। क्या कह गए हैं? गुरु के चरण में लिपट रहना, ओ गुरु के चरण में लिपट रहना, प्रभु के चरण में लिपट रहना। प्रभु के चरण में लिपट रहना।
लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। अब शंकर भगवान बोलते हैं नारद, सब जगह झगड़ा लगाते लगाते मेरे भी यहां पहुंच गए हो आप, क्या कहना है कहो। नारद जी बोलते हैं प्रभु मैं यहां झगड़ा लगाने नहीं आया हूं। शंकर भगवान बोलते हैं नारद मैं तो जानता हूं कि झगड़ा लगाने में बहुत बड़ा माहिर हो तुम, कहो क्या कहने आए हो। नारद जी बोलते हैं प्रभु एक चीज आप जानते हैं। भगवान बोलते हैं कौन चीज ऐसा है कि हम नहीं जानते हैं कहो। कहा प्रभु आज 18 दिनों से मैया पार्वती रात्रि में निकल करके कहां चल जाती है आपको पता है। शंकर भगवान बोलते हैं नारद ये शंका तो हमें पहले था कि तुम झगड़ा लगाने आए हो। भला बताओ पार्वती रात्रि में निकल के कहीं क्यों जाएगी और कहां जाती होगी वो। नारद जी बोलते हैं ऐसा किया जाए ना महाराज, आज आप और दिनों के तरह ध्यान मग्न नहीं होइएगा, झूठ मूठ के आंख के पल सता लीजिएगा और मैया पार्वती को मालूम नहीं है कि शंकर भगवान हमें जांच लेने में लगे हुए। मैया जब गेट पार करके बाहर निकल जाएगी तब तो आप पतियाइएगा ना। शंकर भगवान बोलते हैं नारद ठीक कहा तुमने, आज मैं ऐसा ही करूंगा। आवियो रामविलास बाबू, डबल डबल नेता पीछा रहे तो हमारे कौन उपाय होते। आवियो प्रणाम, बड़ी देर से आशा देखते रहिए। रामविलास बाबू कोई बड़का ढेरी पर बैठा रामविलास पासवान जी केंद्र के नेता रहथिन तो हमरो रामविलास बाबू डरहाक नेता जरूर रहते। अबे बाबू हम तो गए थे घर पे भेंट करने के लिए, लेकिन घर खोजते हुए डेरा तक खोजे, हम और उमेश बाबू साथ होते नहीं मिले आप। अबे बाबू आज शंकर भगवान और दिनों की तरह ध्यान मग्न नहीं हुए हैं, झूठ मूठ के आंख के पल नीचे गिरा लिए और परीक्षा लेने में लगे हुए हैं। और मैया पार्वती को क्या पता कि भोलेनाथ आज हमें परीक्षा में लगे हुए। मैया पार्वती तो समझ गई कि भोलेनाथ और दिनों के तरह ध्यान मग्न हो गए। मैया गेट पार करके बाहर निकल गई बाबू। एक दो कदम गेट से बाहर बढ़ाई थी, शंकर भगवान आवाज देते हैं पार्वती, वो पार्वती। पार्वती आज पकड़ी गई रे, आज पकड़ी गई,
आज पकड़ी गई रे आज पकड़ी गई, आज पकड़ी गई रे आज पकड़ी गई, आज पकड़ी गई रे आज पकड़ी गई, आज पकड़ी गई रे आज पकड़ी गई, आज पकड़ी गई रे आज पकड़ी गई, आज पकड़ी गई रे आज पकड़ी गई, आज पकड़ी गई रे आज पकड़ी गई, आज पकड़ी गई रे आज पकड़ी गई। कहा पार्वती, नारद ने ठीक कहा था, बताओ या नहीं तो देखिए तीन मुहा त्रिशूल। पार्वती आज 18 दिनों से रात्रि में निकल करके तुम कहां चल जाती है, बताओ। मैया पार्वती हाथ जोड़ लेती है, भोलेनाथ बताती हूं, आज 18 दिनों से राधा कृष्ण वृंदावन में रास जारी है प्रभु। उसी रास में मैंने भाग लेने के लिए प्रभु आज 18 दिनों से जाया करती थी भोलेनाथ, और कहीं कोई गलत जगह पे मैं नहीं जा रही हूं भोलेनाथ। भोलेनाथ भगवान कृष्ण ने वृंदावन में राधा कृष्ण रास जारी किए हुए हैं। हे बाबू, सुनते ही शंकर भगवान तो झूम गए ना। पार्वती से बोले शंकर, पार्वती से बोले शंकर, मैं चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले शंकर, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। भोलेनाथ पार्वती, पार्वती से बोले शंकर, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले शंकर, मैं भी चलूंगा तेरे रास में। रास रचेगी ब्रज में भारी, वो रास रचेगी ब्रज में भारी, मानो बात हमारी। ओ भोले भंडारी बन के ब्रज की किनारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। ओ भोले भंडारी, एक दिन ओ भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी गोकुल में आ गए। एक दिन ओ भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। जो ही बाबू शंकर भगवान सुने ना कि भगवान कृष्ण वृंदावन में राधा कृष्ण रास जारी किए हुए हैं, झूम उठे प्रभु। कहा पार्वती हमें भी वहां तक पहुंचाया जा, हम और आप भजन देख के भागते हैं, नहीं भागना चाहिए। जब चलिएगा नहीं यहां से तो यही बोलिएगा कि रामे नाम सत्य है। उस समय में नहीं बोलिएगा 2 महला वाला स्कूल सत्य है। उस समय नहीं बोलिएगा 10 बीघा जमीन सत्य है। उस समय बाबू यही बोलिएगा कि राम नाम ही सत्य है। और वास्तविक में बाबू देखिए, राम नाम सत्य जब तक नहीं है, कैयक पुष्ट पहले वो मुस्लिम ने राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बना दिया था,
लेकिन वो राम नाम का समय जब आया तो आज 22 तारीख का उद्घाटन है, हम और आप सब जा सकते ही बाबू। देखा जाए राम नाम सत्य है या नहीं है। और राम भाजू राम भाजू किया हो आरे क्रोध काम आरे मनस तेजू राम भाजू राम भाजू आरे क्रोध काम मन शेर तेजू किया हो साधु भाई हो किया हो संत मामा हो सीताराम सीताराम बोलना होना किया हो साधु भाई हो किया हो संत भाई हो सीताराम सीताराम बोलना हो हो संत भाई हो सीताराम सीताराम बोलना हो राम सीताराम सीताराम बोलना हो साधु भाई हो या हो संत भाई हो सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम बोलन हो हाँ बाबू। शंकर भगवान मैया पार्वती से कहने लगे कि पार्वती अब मैया पार्वती बोलती है भोलेनाथ आप ही बताइए प्रभु कि मर्द के नाम पे वृंदावन में मोहन के सिवा कन्हैया के सिवा और कोई मर्द नजर नहीं आते हैं, तो आप कैसे वहां जाइएगा प्रभु आप यही बताइए। आप कैसे जाइएगा? हाँ बाबा। शंकर भगवान बोलते हैं पार्वती कोई ना कोई उपाय लगाओ हमें वृंदावन पहुंचाओ। कन्हैया के सिवा कोई और मर्द वहां नहीं है, नहीं जा सकेगा। औरत तो जा सकती है पार्वती। हाँ भोलेनाथ औरत 16,108 पटरानी नाच कर रही है, रास कर रही है, रास में भाग ले रही है। 2-4 और बढ़ जाए तो कोई हर्जा नहीं है। भोलेनाथ बोलते हैं पार्वती ऐसा करो ना हमको भी औरतें बना दिया जाए ना, हम भी चलेंगे वहां, हमको भी औरतें बना दिया जाए। हाँ बाबू साधु का वेश जो होता है वो वेश और महिला का वेश, इसमें क्रिमिनल से क्रिमिनल भी छुप करके अपने घर आ जाते हैं सारी साया ब्लाउज। अब मर्द से मर्द भी साया सारी ब्लाउज में आकर के औरत के तरह बन करके स्टेज पर रात भर लूट के चले जाते और लोग नींद के भगा करके नींद आंख से अलग रखते, जबकि वो रात भर बोलते रहता है। देखते होइएगा जो नाच करते हैं 4 चौकी का मंच या 6 चौकी का मंच होगा वहां, लेकिन वो लोग कामना करते हैं कि 14 कोस का राह जाओ बाबू होगा। 14 कोस का बाबूजी लागबे होकर 14 कोस के राज हमरा राजा हो बाबूजी हमारा के लगा बेहोकर रही, हमारा के लगा बेहोकर रही। 14 कोस के राजा हमारा चलई न रे मेरो।
14 कोस के राजा हो बाबूजी, हो बाबूजी हमारा के छापे हो कर रही, हमारा के छापे हो कर रही। 14 कोस के राजा हमारा छालई ना हो मेरो। हाँ बाबू भर हम लोग देखते हैं कि 6 या 4 चौकी का मंच लगा हुआ है और वो लोग 14 कोस के कामना कर रहे हैं। आ सवेरे में जब नाच स्टेज पर से उतरे छे ने तो चल गेल घोड़ा जो तापत रहे छथिन हुनका बेरन हे हो भाई गो बीड़ी छदन भैया। जिस इंसान के पास 14 कोस के राज है रात में और बीड़ी मांगते घुरता है सवेरे में, रात में 14 कोस सवेरे में। और वैसे झूठ के नजदीक हम लोग रात भर टकटकी निगाह से देखते रहते। बाबूजी के नाम होला गई नाटुआ दियाला होसी गजी, नाटुआ दियाला होसी गजी। बाबूजी के हो नाम होला गए नाटुआ दियाला। हाँ बाबू, और जहां पर भगवान का नाम हो, जिस नाम से हम और आप उद्धार होते। सत्संग में ऐसा बाबू प्रमाण मिला है कि जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के भजन करते हैं, भगवान के भजन सुनते हैं, स्वर्ग में उनको पूर्वज को बुला करके वहां स्वागत किया जाता है। सत्संग में ऐसा प्रमाण मिला कि जो लोग यहां भगवान भजन से प्रेम करते हैं, वैसे मनुष्य के जो पूर्वज होते हैं उनको स्वर्ग में बुला करके स्वागत किया जाता है, वैकुंठ में उनका स्वागत होता है। और जिनके घर में बेबिचारी हो, अत्याचार हो, कपटी कुटिल हो, वैसे मनुष्य के वंशज को वहां बुला करके सजा दिया जाता है। यहां तो छोड़िए, हमको तो मिलेगा ही, वहां भी कि तुम्हारे वंश में कुटिल और कपटी है, अत्याचार है। अभी बाबू इसी से ने कहा गया कि नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए, हरि का भुलाना नहीं चाहिए, नाम 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 हरि का भुलाना नहीं चाहिए, व्यर्थ जीवन गंवाना नहीं चाहिए,
जीवन गवाना नहीं चाहिए, व्यर्थ जीवन गवाना नहीं चाहिए, नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए, नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए, नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए, ओ व्यर्थ जीवन गवाना नहीं चाहिए, व्यर्थ जीवन गवाना नहीं चाहिए, हर वक्त आजमाना नहीं चाहिए, हर वक्त आजमाना नहीं चाहिए, और दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए, नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए, व्यर्थ जीवन गवाना नहीं चाहिए, व्यर्थ जीवन गवाना नहीं चाहिए, नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए, नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए। हाँ बाबू, भोलेनाथ मैया पार्वती से बोलते हैं कि पार्वती, मर्द नहीं जा सकेगा, औरत तो जा सकती है। हाँ भोलेनाथ, कहा तो कोई बात नहीं है, रात भर के लिए हमको भी औरतें बना दिया जाए। भोलेनाथ बोलते हैं। मैया पार्वती बोलती है, भोलेनाथ आप तो मात्र एक साया, एक साड़ी, एक लहंगा, एक दुपट्टा, कुछ जेबर जेबरात दे रखे हैं, तो आप जो बोल रहे हैं कि हमको भी औरतें बना दिया जाए, एक साया साड़ी है हम पहने की आपको पहना दे, बोलिए भोलेनाथ। तब भोलेनाथ जब है, भोलेनाथ बोलते हैं पार्वती पड़ोसिया के साथ ऐचा पैचा चलते रहता है, हमरो जब पैसा कौड़ी घटे छे तो रामविलास बाबू खबर करलो तो 1,00,000 2 लाख चल गए। पहुंचावे वाला उमेश बाबू छथिन, आप भेजे वाला हुनी छथिन। अभी बाबू शंकर भगवान बोलते हैं कि पार्वती पड़ोसिया के साथ ऐचा पैचा चलते रहता है, जाओ रात भर के लिए एक साया साड़ी, ब्लाउज, लहंगा, दुपट्टा, जेवर जेवरात मांग के ले आओ। मैया पार्वती गई, मन में सोचते हुए जा रही है कि आज का रास भी लग रहा है, छूट जाएगा, से भाग नहीं ले सकेंगे। लेकिन बगल वाली पड़ोसन जो थी ना, जब देखती है मैया पार्वती को, आओ पार्वती आओ, क्या चाहिए? कहा बहन केवल रात भर के लिए, केवल रात भर के लिए एक साया, एक साड़ी, एक लहंगा, एक दुपट्टा, कुछ जेवर जेवरा दे दो बहन। कहा ठीक है पार्वती आओ, ये साया है, ये साड़ी है, ये लहंगा है, ये दुपट्टा है, जेवर जेवरा, और जब कभी जरूरत पड़ जाए पार्वती तो आकर के ले जाया करना। मैया पार्वती ले गई शंकर भगवान के पास, कहा भोलेनाथ जल्दी से जेबर जेबरात, साया साड़ी, ब्लाउज लगाया जाए, रास मंडल के गेट कहीं बंद हो गया तो हम जा नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे। अब शंकर भगवान को क्या पता है कि पहले साड़ी पहनना है कि पहले साया पहनना। शंकर भगवान पहले साड़ी पहन लिए और उसके बाद ऊपर से साया चढ़ाते हैं। पार्वती से बोलते हैं, पार्वती तुम अपना नजर मेरे चेहरा के ऊपर डाल करके देख के ठीक लग रहा हूं ना?
मैया जब चेहरा नजर डालती है चेहरा के ऊपर ना, बोलती है भोलेनाथ आप तो उल्टा पुल्टा कर दिए हैं, कैसे काम चलेगा। कहा आओ पार्वती ठीक कर दे। मैया पार्वती आकर के पहले साया पहनाती है, उसके बाद सारी जेवर जेवरात लगाया जाए भोलेनाथ, तब तक हम भी तैयार होते हैं। शंकर भगवान जेवर जेवरात लगाने लगे। जेवर जेवरात लगाने में बाबू अब उनको क्या पता कि कौन जेवर कहां लगाया जाए। लगाना चाहिए पहले के जमाना में कारा चलता था पाँव में, जहां अभी माँ बहनें पायल पहनती है वहां पे मोटा मोटा कारा लगाया जाता था। शंकर भगवान को क्या पता है, शंकर भगवान कारा लेकर के गर्दन में लगा लिए, हौसली लेकर के पाँव में लगा लिए, झुमका लेकर के नाक में लटका लिए। पार्वती से बोलते हैं शंकर भगवान हाँ बाबू। मैया पार्वती जब नजर घुमा कर देखी, कहा भोलेनाथ सब जेवर उल्टा पुल्टा आप लगा लिए, और पार्वती ठीक कर दे। मैया पार्वती के जगह जगह पर जेवर जेवरात लगाती है। शंकर भगवान बोलते हैं पार्वती अब तुम अपना नजर मेरे चेहरा के ऊपर डाल करके देख कि औरत की तरह देखने में लगता हूं ना। हाँ बाबू। मैया पार्वती जब चेहरा पर नजर डालती है ना, बोलती है कि भोलेनाथ सबको तो मिलता जुलता है, एक ही चीज नहीं मिल रहा है। भोलेनाथ बोलते हैं कौन चीज नहीं मिल रहा है। पार्वती कहो ना, मेकअप करके हम ठीक कर लेंगे। मैया बोलती है कि भोलेनाथ मेकअप से ठीक होने वाली चीजें नहीं है, तो क्या बात है, कैसे होगा पार्वती कहो ना। मैया पार्वती बोलती है भोलेनाथ सभी औरत को लंबाई है 6 फीट और आपका लंबाई है 9 फीट, कैसे होगा। शंकर भगवान बोलते हैं थोड़ा हम झुकिए के चलेंगे तो क्या हर्जा है। मैया बोलती है जब झुकना भूल जाइएगा तब क्या होगा। भगवान बोलते हैं तू मेरे पीछे रहना, जब हम झुकना भूल जाएंगे तू मेरे पीठ के ऊपर हाथ रख देना, हम फिर झुक जाएंगे। ठीक है स्वामी। अब शंकर भगवान साया सारी ब्लाउज लहंगा दुपट्टा पहनकर बाबू रास मंडल में चले हैं। इसके पीछे कुछ कारण है, क्यों साया सारी पहने, क्या कारण है इसमें। तो इस कथा के कुछ देर इसी जगह रहने दिया जाए, बगल से चला जाए। शंकर भगवान साया सारी ब्लाउज क्यों पहने, याद रखना है क्यों पहने। फिर समय आएगा तो हम दोनों को एक साथ करेंगे और दोनों भाई संतुष्ट हो जाएंगे। सुनने और सुनाने वाले चला जाए साइड से। रोदीना शंकर ये कृष्ण भगवान सखियां सबके गागर में कंकर मार मार कर फोड़ दिया करते थे, आज भी वही काम कर रहे हैं। सखियां सब एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर के, एकत्रित होकर के मां यशोदा के पास, मैया आहे बारजू यशोदा मैया आहे बारजू यशोदा
अपनी ललानमा के लगा के गेला पर यूं यशोदा मैया ओ अपनी ललानमा के लगा के गेला झगड़ा हो झगड़ा हो लगा के गेला लगा के गेला झगड़ा हो लगा के गेला सखियां सब पहुंच के बोलती है माँ राधा के सारी छीन लाना मैया है राधा के सारी छीन लाना ललिता के चोलिया रुकमनी के फोड़ा लाना रुकमनी के फोड़ा लाना गगरी होना गगरी हो राम रुकमनी के फोड़लना गगरी हो राम रुकमनी के फोड़लना पाराजू लगा के गेला झगड़ा हो राम लगा के गेला झगड़ा हो राम लगा के गेला सखियां सब कहने गई है कि माँ हे मैया तोहरे कन्हैया है ना हे मैया तोहरे
कन्हैया है ना हे मैया तोहरे कन्हैया बर उत्पतिया तोहरे कन्हैया बर उत्पतिया हीरो के डगरिया तोरे कन्हैया बड़ा उत्पतिया रोके डगरिया ना तोरे कन्हैया बड़ा उत्पतिया रोके डगरिया ना हे मैया तोहरे कन्हैया ना हे मैया तोहरे कन्हैया ना हे मैया तोहरे कन्हैया बड़ा उत्पतिया रोके डगरिया ना हे मैया तोहरे कन्हैया बड़ा उत्पतिया रोके डगरिया ना हे मैया रोके डगरिया है ना हे मैया रोके डगरिया है ना हे मैया तोहरे कन्हैया बड़ा उत्पतिया रोके डगरिया ना हे मैया तोहरे कन्हैया बड़ा उत्पतिया रोके डगरिया ना डगरिया अब भगवान कृष्ण बहुत बदमाशी किया करते थे। एक दिन सखियां सब विचार करती है कि बहन ऐसे काम चलने वाला नहीं है, तो क्या करना है। कहा चलो आज कन्हैया बदमाशी करे अथवा ना करे, आज जबरदस्तियों कन्हैया को पकड़ लेना है और हाथ पांव को बांध देना है, अपने घर में बंद कर देना है, अपने घर में बंद करके गेट और खिड़की लगा देना है, ऊपर से जंजीर चढ़ा देना है, उसके ऊपर से ताला मार देना है, ताला पर ताला मार देना और माँ यशोदा को बुला करके घर पे लाके दिखला देना है, तब तो मैया पति आएगी ना। यही सोच करके सखियां सब कन्हैया को पकड़ने के लिए, लेकिन यहां तो कहा गया है बाबू कि धनवान के ठग लेबू, जय हो गुरु जी, धनवान के ठग लेबू, भगवान के का ठगबू, चल जाइबू अकेले तू, चल जाइबू अकेले सुन शांति। एक बात मेरे सजनी, एक बात मेरी सजनी, गदिया ले गजरिया में, एक बात मेरी सजनी, गदिया लग दरिया में, एक बात मेरी सजनी,
गठिया लागे झरिया में। एक बात मेरे सजनी गठिया में गठरिया में। एक बात मेरी सजनी गठिया लागे झरिया में। चल जइबू अकेले तू, चल जइबू अकेले सुनसान मेरी सजनी हो गठिया लागे झरिया में। एक बात मेरी सजनी गठिया लागे झरिया हो एक बात मेरी सजनी गठिया लागे झरिया में। सखियां सब विचार करके भगवान को पकड़ने के लिए चली है। हाँ बाबू, वहां तो अंतर्यामी जान गए। भगवान जान गए। उस रोज भगवान क्या काम किए, दूर चले गए। भगवान दूर चले गए, कहीं कोई कदम के गाछ के ऊपर जाके छुप गए। सखियां खोजते खोजते परेशान हो गई बाबू। भगवान जब नहीं मिले ना, निराश हो गई। निराश होकर के आवाज लगाती है, कन्हैया। जैसे बच्चा तंग करता है माँ बाप को, तो माँ बाप गुस्सा में आकर के एक दो छड़ी चला देते हैं या लपड़ थप्पड़ चला देते हैं। वही बच्चा कहीं तेजी से जा रहा है, गिर जाए तो वही पिताजी दरबार दे के उसको उठाएंगे। छोटो लगल बुआ कहीं ठीक से हो ना। हाँ बाबा, तो भगवान कृष्ण सखियां सबको जब तंग करते हैं तो गुस्सा में आती है, और नहीं जब मिलते हैं तो आंख से आंसू टपकाती है, आवाज लगाती है कन्हैया के नाम पे। कन्हैया कन्हैया आजा 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 कन्हैया मेरे आजा। जमुना के तट पे ये बसिया बजा। कहा आजा न कन्हैया आजा हो, आजा 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 कन्हैया मेरे आजा। जमुना के तट पे ये बसिया बजा। गर न तो बसिया बजैबो, गर न तो बसिया बजैबो, पीछे छोड़ब ना। गर न तू बसिया बजैबू, पीछे छोड़ब ना।